वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गलिं पते वचामि समयपावड विनमो सुध केवली वणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। जिस जीव की दृष्टि मात्र पर्याय पे है, मात्र पर्याय को ही जो मानता है वो क्षणिकवादी है, द्रव्य को मानता ही नहीं। पर्याय जितनी इतनी वस्तु ऐसा जो मानता है वह क्षणिकवादी है। उसे मोतियों के हार की प्राप्ति नहीं होती, कारण कि उसने जो डोर थी डोर, उस डोर का ही अभाव कर दिया। बस कारण कुछ नहीं, पूर्ण शुद्धि का लोभ। अभी वर्तमान में जितनी शुद्धि है उससे अपना काम चल सकता है, ये मानने को तैयार नहीं, उसको प्रतीति नहीं हो रहा है। कारण क्या? काल की उपाधि। काल की उपाधि क्या? तो काल के बदलाव के साथ में जीव की परिणति में जो बदलाव आता है, अभी निचली भूमिका में अरंत सिद्ध अवस्था में बदलाव कुछ भी नहीं, सिद्ध अवस्था में तो है भी नहीं। अरंत अवस्था में कथनचित कहेंगे कि अगाति कर्म के उदय की अपेक्षा से वो भी आत्मा में तो कुछ हो ही नहीं रहा। अनुजीवी गुणों में, प्रतिजीवी गुणों का जो भी बदलाव हो रहा है, बट ये छद्मस्त अवस्था में तो बदलाव तो दिखते ही रहते। छठवें गुण स्थान तो बुद्धिपूर्वक दिख रहे, सातवें में शुद्ध प्रयोग में नहीं समझ में आ रहे, बट अबुद्धिपूर्वक तो 10वें तक हो ही रहे। तो वो उसी को ही, कारण के उपाधि को ही वस्तु मात्र मान लेता, द्रव्य मात्र मान लेता है और बराबर निर्णय करता नहीं है, समग्रता से ग्रहण नहीं करता है और खुद का ही नुकसान कर बैठता है। और कब से कर रहा है? अनादिकाल से कर रहा है। इसी के पोषक और एक कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है 209 नंबर का। उसके बाद जो 210 है वो आगे की गाथाओं की चर्चा के सूचक है कि भाई तन्मयता क्या है, परिणाम क्या है, वो आगे जैसी बात होगी। 617 नंबर पेज के ऊपर अभी इस काव्य में आत्मानुभव करने को कहते हैं कि भाई आत्मा का अनुभव करो, भेद अभेद अभेद भेद, इसमें चक्कर में फंसो मत। क्षणिक है कि पूर्ण निर्मल है, ये चक्कर में फंसो मत और अनुभव करो आत्मा का। एक बार इस कलश का पाठ करते हैं। कर्तुर्वैदितुच्च युक्तिवशतो भेदोस्वभेदोऽपि वा कर्ता वेदिता च मां भवतु वा वस्तेव सञ्चित्यनाथां प्रोता सूत्रैवात्मनि निपुणे वैतुं न शक्यवचि चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितो एकाचकास्त्वेव न। बहुत अच्छा कलश है ये तो, पूरा समय सारी बहुत अच्छा है। देखिए क्या कह रहे श्लोका। कर्तुच वेदितु युक्तिवशत भेद अस्तु वा अभेद अपि। कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से भेद हो या अभेद हो, वा कर्ता च वेदिता मां भवतु, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हो, वस्तु एव संचित्यताम, वस्तु का ही अनुभव करो। क्या कह रहे हो? कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से भेद हो, एक। कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से अभेद हो, दो। कर्ता का और भोक्ता का दोनों न हो, तीन। मतलब क्या कहना चाहते? विचार किया किसी ने? बहुत अच्छा, बराबर।
इन दोनों से भिन्न जो कि काली है बोधन करता है वो। बहुत अच्छे ये तीनों चीजें एक साथ कह रहे हो। ये क्या कह रहे हैं? उत्पादवय की पर्याय, ये अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, ये पूरा आत्मा अपना। ऐसे क्षेत्र से तो एक है, उंगली दो दिखानी पड़ रही है क्योंकि उत्पादवय को अलग बताना पड़ रहा है। ये आत्मा के ही स्वभाव, उत्पादवय भी स्वभाव है और ध्रुवता भी स्वभाव ही है उसका। तो ये कह रहे ये जो राग द्वेष के भाव के, शुभ राग के या अशुभ राग के, ये करने वाली पर्याय ये अलग थी और भोगने वाली पर्याय अलग है। इस अपेक्षा से कर्ता और भोक्ता का भेद कर लो। एक फिर कर्ता और भोक्ता दोनों अभेद है। जो करने वाली पर्याय जिस द्रव्य में हुई थी उसी द्रव्य में भोगने वाली पर्याय, प्रमाण की दृष्टि से देखो, अभेद से देखो, तो इस अपेक्षा से वो एक ही अभेदी, अलग अलग है नहीं। और फिर तीसरा ऑप्शन दे रहे, कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ये है, ये तो ना बंध को करता है ना बंध को भोगता है, ना मोक्ष को करता है ना मोक्ष को भोगता है, बंध और मोक्ष से रहेगी। तीनों चीजें इन्होंने खड़ी कर दी। ये सब विकल्प में पढ़ो मत बोले, क्यों कह रहे? अब आत्मानुभव करो। ये विकल्प बहुत कर ली, ये विकल्प बिना भी वस्तु का निर्णय होगा नहीं, ये बात नक्की। पहले विकल्प करने पड़ेंगे, सब विकल्प, बट एक बार विकल्प करके एकदम अंदर से युक्ति से काम हो गया, अब अनुभव करो, क्योंकि युक्ति से काम नहीं होगा। ये कहाँ पे चर्चा की थी हमने, किसी को याद है? नहीं, मतलब वो तो आगम का सेवन और वो तो है, बट युक्ति से भी काम नहीं होगा, आत्मानुभव से काम होगा। ये 49वीं गाथा पेज नंबर हम 118 अगर निकाले तो वहाँ पे उन्होंने टीका में अमृतचंद्र देव ने कहा है कि ये जो बहुत फेमस गाथा है 49 नंबर की, कि जीव शब्द रस गंध वर्ण नहीं है, वो जो वहाँ पे अनुमान गोचर भी नहीं, तर्क युक्ति अनुमान हम साथ साथ में कहते हैं। नीचे से 5वीं लाइन होने से देखेंगे, इस प्रकार रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से सदा आत्म प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंग ग्रहण का, अलिंग ग्रहण के बोल में उन्होंने क्या कहा, अनुमान से उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे, तर्क से ग्रहण नहीं कर पाओगे, युक्ति से ग्रहण नहीं। यह युक्ति का प्रकरण चल रहा है, बट न्याय के शास्त्रों में कथनचित भेद अपेक्षा से यूज करते तर्क युक्ति अनुमान, बट अनुमान में युक्ति भी करनी नहीं। कोई कोई को लगता है युक्ति से मैंने ये निर्णय कर लिया वस्तु का, उससे भी काम नहीं होगा। 11 अंग वाले के पास युक्ति अनुमान नहीं, ऐसा थोड़ी। युक्ति अनुमान है बट वो आत्म प्रत्यक्ष है, उसे स्वानुभूति नहीं करता है, उसका काम नहीं होगा। इसलिए कहते वस्तु का अनुभव करो। अपनी इस गाथा में चर्चा चले, या क्या कह रहे हैं, अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण जीव को अलिंगन, मतलब वो अनुमान से भी गोचर है नहीं, अनुमान से उसमें उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए प्रमाद को छोड़ के निर्णय नहीं हुआ है तो निर्णय कर लो। किसका? वस्तु का। कौन सी वस्तु का? जिसका अनुभव करना है। अनुभव क्यों करना है? सुखी होने के लिए करना है। उस वस्तु का निर्णय कर लो और निर्णय करके फिर अभी विकल्प को छोड़ दो, अनुमान को छोड़ दो, युक्ति को छोड़ दो। युक्ति का आलम्बन कहाँ है? आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन कहाँ है? बट उसका भी अभाव करके स्वानुभव प्रत्यक्ष करो। बीच में रुकना नहीं, बीच में रुकेंगे तो डूबेंगे, काम नहीं होगा। ऐसे बहुत बार प्रारब्ध लब्धि तक चले गए, रिटर्न आ गए बाबा, कितनी बार गए। इसलिए कुछ भी करके कर्म लब्धि में कुछ जाना। तो यहाँ पे कह रहे हैं अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण, इसलिए क्या कह रहे हैं अपने प्रकरण में आके, कर्ता का और भोक्ता का युक्ति के वश से
भेद हो पर्याय की दृष्टि से, या अभेद हो, पूर्ण प्रमाण का आत्मा पर्याय जहाँ उत्पन्न हो रही, जो करने वाली और भोगने वाली वो प्रमाण का आत्मा एक ही, उस अभेद की अपेक्षा से बात करें, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हो, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से रहित, 617 नंबर पेज, श्लोका, तीसरी लाइन, ये दोनों न हो। न हो मतलब अभी इसमें मैं उलझूंगा नहीं, तो क्या करो, वस्तु का ही अनुभव करो। वस्तु का अनुभव करो मतलब त्रिकाली का अनुभव करो या सुख का अनुभव करो, एक ही चले। कोई कहेगा वस्तु में तो हमने अनादि निधन वस्तु को ही सुना है, सुख भी वस्तु, सुख का भी अनुभव। ये वस्तु का अनुभव क्यों कर रहे हैं? सुख के लिए तो कर रहे हैं, और क्या काम? वस्तु को, सुख को वस्तु कहाँ है? तो टोडरमल साहब ने 316 पेज पे अर्थ का अर्थ क्या किया है? तत्व का वहां चर्चा चल रही, तत्व किसको कहते हैं? तत्व प्लस वो भाव की चर्चा चल रही, वहां अर्थ में उन्होंने द्रव्य भी लिया है, गुण भी लिया है और पर्याय भी लिया। अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ मतलब पदार्थ, वस्तु, चले। तो बोले अभी सुख का अनुभव करो, अभी उलझो मत जाना, तुम उसी में संतुष्ट हो गया, मुझे तो सब वस्तु स्वरूप बराबर ख्याल में आ गए, सात तो समझ में आ गए, द्रव्य गुण समझ में आ गई है, और विकारी पर्याय क्या होती है, क्या होती है। काम नहीं हुआ बोलते, कब तक नहीं काम होगा? जब तक तुम स्वसंवेदन नहीं करते हो, अनुभव नहीं करते हो, प्रतीति नहीं करते हो। करना जरूरी, अटकना नहीं चाहिए, कहीं पे भी अटकने जैसा है ही नहीं, रुकना ही नहीं। हमें ऐसा कभी नहीं, मतलब वो जैसे कोई अज्ञानी होता है ना, बीज बो देता है और बीज बो के पानी देता है, रोज बीज निकाल के देखता है कि अंकुर उठा के नहीं, काम ही नहीं होगा उसको। हमें स्वानुभव प्रत्यक्ष जब तक नहीं होता है तब तक रुकना ही नहीं। अनुभूति हो जाएगी तब समझ में आ जाएगा ना कि हमारे 5 इंद्रिय के विषय का सुख कैसा था, और अनुभूति का पता चली जाए, उसकी क्वालिटी भिन्न होगी। तो इसलिए क्या कह रहे हो, ये अभी भेद है कि अभेद है कि उससे भिन्न है, इसके अभी चक्कर में पड़ो और वस्तु का अनुभव करो। वस्तु कैसी है? तो बोलते वस्तु मतलब कौन सी वस्तु? 3 लोक में तो अनेक वस्तु है, अनंत वस्तु है। बोलते 3 लोक में अनंत वस्तु है, उसमें से तुम्हें एक ही वस्तु का अनुभव करना है, स्ववस्तु। स्ववस्तु में भी अनंत गुण है, अनंती पर्याय, उनका भी अनुभव नहीं करना है, निर्णय करना है उनसे, भेद से जान के पूरी वस्तु का निर्णय करना है। अब अनंत गुण और अनंत पर्याय उसका भी अनुभव नहीं करना है, तुम्हें तो अभेद का, अवस्तु का अनुभव करना है, अखंड वस्तु का अनुभव करना है, शुद्ध वस्तु का अनुभव करना है, निर्विकल्प वस्तु का अनुभव करना है, निर्दोष वस्तु का अनुभव करना है, और वो भी स्ववस्तु का। ऐसे तो दूसरे का आत्मा उसके लिए निर्दोष है, ध्रुव है, और उसका अनुभव मुझे नहीं करना। वो केवल ज्ञान में जैसा जानने में आएगा तो देख लेंगे, अभी नहीं, अभी उसकी जल्दबाजी, अभी बस ये पर इतना जानने में आ गया, काम हो गया, इससे मेरा काम होगा नहीं, इतना समझ में आ गया, अपना काम हो गया। पर को पर जान लिया और पर से मेरा काम नहीं होने वाला है, पर मेरे लिए उपादेय नहीं है। 3 लोक में अनुभव करने योग्य एक ही वस्तु उपादेय है, और मेरी स्ववस्तु। स्वाधीनता देखिए, बहुत गजब, बहुत गजब स्वाधीनता। वो करनी चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। तो वस्तु कैसी है? तो बोलते अनंत गुणों का समूह रूप, उसमें गुण नहीं दिखेंगे, बस उसका वेदन हो जाएगा, वो पूर्ण पर्याय में वो वस्तु भर जाएगी, अनुभूति में आएगी, श्रद्धा की भी, ज्ञान की भी, चारित्र की भी, शुद्धोपरीत की अवस्था। शुद्धोपरीत से बाहर आने के बाद में श्रद्धा में तो भरी रहेगी, ज्ञान चारित्र में पर जानने में आएगा, बट
ज्ञान में पर द्रव्य पर रूप जानने में आए, और इसी से सब निर्जरा चलती। आठवां अधिकार तत्वार सूत्र, पहला ही सूत्र, बंध के कारण क्या है? तो मिथ्या दर्शन आदि को कहा, मिथ्या दर्शन को बंध का कारण कहा है, साक्षात तत्वार सूत्र कह रहा है, उमा स्वामी कह रहे 12 अंक का सार करे, और हम कह रहे मिथ्या को किंचित करे। कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बंध का कारण कहा है, मेन पहले कहा। मिथ्या दर्शन ही सबसे खतरनाक है, और इसीलिए शास्त्र का नाम याद नहीं आ रहा है, कहीं पे पढ़ा था, हाँ प्रवचन सॉरी गाथा नंबर याद नहीं है, वहां स्पष्ट कहा है कि तुमको उपाय क्या करना है, तुम्हें मोह को दूर करने का उपाय क्या करना है। तो मोह को दूर करने का एक ही उपाय करो, मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी की 4 दशा, इनका अभाव कर, परिणति से अभाव कर। परिणति से मतलब श्रद्धा की पर्याय में मिथ्या दर्शन ही उत्पन्न न हो एक समय की पर्याय, और चारित्र के पर्याय में अनंतानुबंधी की कषाय उत्पन्न हो। कैसे होगा साहब? वस्तु का अनुभव करने से हो जाए। कौन सी वस्तु कौन से मार्केट में मिलेगी? सनावद में मिलेगी, इंदौर में मिलेगी, बॉम्बे में मिलेगी, वॉशिंगटन मिलेगी, कहां मिलेगी? अरे बोले सबसे नजदीक वहीं पे पड़ी, वहीं पे। जानने वाले को जान पाने अंधे गई, देखने वाले को देखता नहीं, वस्तु तेरे पास है और कहीं नहीं। और उस वस्तु को जैसे ग्रहण करेगा ऐसा झरना फूटेगा, कल्पना नहीं कर सकते। निर्माण हो जाएगी, सब भय चले जाएंगे, स्वस्थ आ जाएगी। ये तो कह रहे हैं हमारी मजबूरी, हमें राग उत्पन्न हुआ। कौन? आचार्य देव कह रहे हमें राग उत्पन्न हुआ, इसलिए जीव को कहना पड़ता है पूर्णता करता मत मानो, सांख्य मत हो जाएगा, श्रवणाभास हो जाएगा, शरीक मत मानो, ऐसा हो जाएगा। ये हमें मजबूरी, अब बंद करो इसको और करो अनुभव। कितनी कितनी जगह बीच बीच में डाल रहे हो, ताकि 415 गाछा तक तो वस्तु का अनुभव हो ही जाना चाहिए, कुछ भी करें। वस्तु के कितने विशेषण हैं मैंने पूर्व में लिए हुए, उसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, कितनी महिमा गाई जाती है। जितनी मनुष्य हैं उससे 3 गुना या 7 गुना सर्वार सिद्धि वाले एकावतारी को भी इसी वस्तु की चर्चा करते रहते। 33 सागरों को हम तक थकते नहीं। कैसी होगी वस्तु कि ये वस्तु ग्रहण करने से वो बोलते हैं वो दृष्टि मुक्त हो जाता है। ये वस्तु को पूर्णता से ग्रहण करने से बोलते भव मुक्त हो जाता है, और ये वस्तु को अव्यवहार रूप से ग्रहण करने से अब पूर्ण अव्यवहार सुख प्रकट हो जाता है, अजीम ज्ञान सुख। ऐसी वस्तु कैसी हो? बस इसकी खोज करनी चाहिए, इसकी चिंतन करनी चाहिए, इसकी भावना मानी चाहिए कि हमारे पकड़ में आ जाए। तो हमारी सार्थकता, वस्तु का अनुभव करना संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भव का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। बाकी के उद्देश्य मजबूरी में आवे पड़े हो प्रसंग छे। मजबूरी, हमें जाना पड़ेगा, दुकान पे जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करने पड़ेंगे, फाइल चेक करनी पड़ेगी, सब करेंगे। अभी भूमिका अनुसार सब करेंगे, बट अंदर एक धारा चलती रहेगी, वस्तु का अनुभव हुआ है क्या, हुआ है तो बनाए रखना है, नहीं हुआ तो कब होगा। और दूसरा कुछ नहीं, सब्जी रोटी बनाना हमारा स्वरूप नहीं। ये कार्य करने के लिए मनुष्य को नहीं मिला, पैसे कमाने के लिए कार्य मिला नहीं, शादी ब्याह कराने के लिए, उत्सव मनाने के लिए मिला ही नहीं। मनाएंगे, श्रद्धा की बात चल रही,
वो करते हुए भी टीस लग रही, कर क्या रहा, कर क्या रहा, कर क्या रहा, कर क्या रहा, जा क्या रहा, परिणति को मर्यादा में क्यों नहीं ला रहा, क्यों नहीं ला रहा, वस्तु का अनुभव क्यों नहीं कर रहा, ये सब रात दिन चलना चाहिए साहब। इसमें तो मेंटली डिस्कार्ड हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी देता हूं साहब। आप कहां से गारंटी दे रहे? अमृत चंद्र से ले रहा हूं मैं, अपना कुछ नहीं, वो दे रहे हैं मुझे गारंटी, तो बोले कुछ नहीं होगा। ये सब करते हुए भी यह एक धारा चले, अभी तुरंत बंद नहीं करना है, नहीं तो गाड़ी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। एकदम ब्रेक लगाने जाएंगे, अभी इतना स्पीड में चल रहा है काम, और एकदम ब्रेक लगाएंगे तो पलटी हो जाएगी गाड़ी, गाड़ी को पलटी नहीं करना। पहले तो निर्णय करना है कि ये वस्तु क्या है, वस्तु का अनुभव करने को बार बार क्यों कहते हैं, इसी से काम क्यों होगा, ऐसी क्या अद्वितीय वस्तु है, और कह रहे मेरी वस्तु और मुझे अनुभव करनी, और भेद अभेद और उसके विकल्प में फंसना नहीं। अमृत चंद्र ने तीनों दे दिए। क्या कह रहे हैं, कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है, ये भेद हो गया। कर्ता और भोक्ता अभेद है, प्रमाण की वस्तु बता दी, उत्पादक को बता दिया, और कर्ता भोक्ता दोनों नहीं है, खाली दो वस्तु, तीनों चीजें बता दी, तो तीनों में अभी मत फंसो मत, और अभी ले लो, उसको ग्रहण कर लो, उस वस्तु को अनुभव कर लो, जिससे सुख उत्पन्न होने वाला, जिसको ध्यान में लेने से, जिसका ज्ञान करने से, जिसका ध्यान करने से, जिसका लक्ष्य करने से अनंत सुख प्रकट होने वाला है, जीव निर्वाण हो जाने वाला है, उसका मोक्ष मार्ग प्रकट होने वाला है, और अर्धपुतलक परावर्तन काल के पहले जो मोक्ष में चले जाने वाला है, ऐसी वस्तु का अनुभव करो, और कुछ नहीं, उस वस्तु का अनुभव करो। कल एक बोला था, आज के लिए एक ले लेना, क्या वस्तु का अनुभव वहां है, क्या मुझे वस्तु का अनुभव वहां है, वहां है, बढ़िया, नहीं हुआ है कब करना, 70 में, 80 में, 90 में, टाइम कब मिले है, 70 है हाथ में है, 80 है, अभी यंग जनरेशन को तो पीछे हटना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छा अवसर है, बस कला प्रकट कर लेनी, वस्तु का कैसे अनुभव हो जाए। अमृत चंद्र कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं यहां खड़ा हूं, मोक्ष मार्ग। हमें ये सब जिनवानी इतना कैची, हमें तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं। तो उस वस्तु का, इस वस्तु का अनुभव किए बिना, जो 202 गा, मेरे फेवरेट गा, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता, जो अनात्मा को नहीं जानता वो आत्मा को नहीं जानता, आत्मा और अनात्मा को न जानने वाला समय दृष्टि नहीं। आत्मा में एक ही वस्तु आएगी और अनात्मा में अनंत आ जाएगा। अब आनंद को कहाँ जानते बेटे कि ये फैन है, इसका कैपेसिटी कितना है, लाइट का कितना वोल्टेज का है, कौन सी कंपनी का, काय को ज्ञान करने की कोई जरूरत नहीं। भले अज्ञानी महिमा आएगा, देखो साहब इनको तो ये ट्यूबलाइट कौन सी कंपनी की है और इसकी कितना वोल्टेज है, ये कैसे होता है, सब नॉलेज है, वायर कैसे ज्वाइन करते, क्या पागलपन। मेन वस्तु का अनुभव किया नहीं, इसका ज्ञान किया नहीं, वो उलझ गया वहां, कैसे रिपेयर करना, कैसे दुकान चलाना, कैसे धन कमाना, कैसे तिजोरी में पैसे रखना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, कैसा पकवान बनाना, कहाँ को बुद्धि वहां लगानी, उसके लिए नहीं। 100 हम जैसे जीवों के लिए तो है ही नहीं, ये नक्की बात। तभी तो हम समय सार जी के नजदीक आए। जितना अपना अभी पुरुषार्थ चल रहा है पूरा लगा देना चाहिए, उसके लिए जो करना पड़े करने को तैयार। हम सब अभी हमारे जो भी भ्रम थे, नहीं साहब हमसे नहीं होगा, वो जैसे छोटा बच्चा होता है उसको साइकिल चलाने के लिए पिताजी लेके आते, साइकिल छोटी सी, उसको बेटा नहीं पापा मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं, या तो स्विमिंग पूल तो अच्छा ना पानी, इसलिए उदाहरण क्या देना, पर ले लो उसका
उसका भी उदाहरण है। डरता नहीं साहब मैं तो डूब जाऊंगा, और तू जब जब कर कुछ नहीं होता, साइकिल पे बैठ हो जाए तो सब भ्रम दूर। और जैसे थोड़े टाइम बाद, पहले डरता, साइकिल पे भी डरता और पानी में कूदने से भी डरता, बट वो पिता कहता है कुछ नहीं हो, थोड़ा गिरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चल जाता है। 2, 5, 7, 10 दिन में आने लग जाती है। वो पीछे देखता है, पिताजी को देखो मेरे घर, अरे भैया 7 दिन पहले यही तो कह रहे थे आप। हमने भ्रम करके रखे थे हमसे काम नहीं होगा, हमसे काम नहीं होगा, ये हमारा भ्रम है, हमें रोक रहा है। वो भ्रम हमें तोड़ना पड़ेगा और दूसरा तोड़ नहीं सकता। दूसरा कह सकता है भाई भ्रम मत करो, आत्मा की अचिंत्य शक्ति ये कह सकता है, तोड़ना स्वयं कोई पड़े, ये बात नक्की, आवी बात नक्की છે। मैं तो आगे जाने का ही मन नहीं कर रहा, वस्तु का अनुभव करूं, कैसे करें, क्या करें। वो न्यूटन को जैसे लग रहा है ना, वो कैसे, क्या वो एप्पल नीचे गिर गया, क्या हुआ, कैसे गिर गया, उसको कब तक दिमाग में चल रहा है, जब तक वो खोजबीन नहीं करे। मैंने आर्किमिडीज का कहा भी होगा कभी पूर्व में, आर्किमिडीज को कोई संशोधन का विकल्प होगा, क्या है मैं टेक्निकल थोड़ा जानता नहीं हूं, बट कहीं सुना था, चर्चा में पढ़ा, तो उसे जो खोज थी रात दिन उसके दिमाग में वही थी। और एक बार ऐसी नाते नाते उसको क्लिक हो गया कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो काम हो जाए। वो ऐसी नाते नाते नग्न अवस्था में ही राज दरबार में आ गया और मेरी खोज हो गई। वहां सब दरबारी बैठे हुए, वो उसको मुंह में हाथ डाल रहे थे, मुझे कैसे नंगा आ गए। अब वो बोल रहे तुमको मतलब समझ है क्या तुमको, मैं क्या कितनी बड़ी खोज हुई है, लाखों करोड़ों का फायदा होने वाला है। उसने जो भी कोई खोज की होगी कि जिससे बहुत सारी जो संकट थे मनुष्य को, जो दुख थे दूर होने वाले, और तुम मेरे को याद है वो कैसी धगज लग जाती है, बस उसमें फिर कुछ भी देखा नहीं जाता, बैक ऑफ द माइंड वही चलता है। टोडरमन जी साहब का उदाहरण, 6 माह तक बिना नमक का परोसा जा, हमें भानी नहीं, हमारा जब काम हो गया तब विकल्प आ गया, नमक नहीं भैया, आज ही पता चल रहा है। वो अनुभूति की इतना डेडिकेशन हमें होना चाहिए, हम दे पा रहे, इतना समर्पण लगेगा। ये कोरी बातों से काम होने वाला नहीं, ये तो तेरी युक्ति से भी नहीं होगा, वचन से भी नहीं होगा। हमें ऐसा भ्रम हो जाता है, वचन से हम आत्मा की कुछ बात करने लगे, 6 द्रव्य 7 तत्वों की, द्रव्य पर्याय की, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा बहुत 2-4 सर्टिफिकेट आ गए, हमें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी, भूल में हम, क्योंकि वो धर्म है ही नहीं, तो क्रियाकांड है। 205 का था, इसका अर्थ पढ़ाई नहीं करना, परीक्षा नहीं देना, याद नहीं करना, किसी से चर्चा नहीं करना, ये नहीं कह रहा हूं। अर्थ का अनर्थ करना नहीं, तो क्या करना, मेन काम हुआ है कि नहीं, हर रोज ये डायरी बना लो अलग से। अब कौन बनाएगा मुझे पता नहीं, बनाओ। जैसे आज कितने पैसे जमा हुए और कितने खर्च हुए, दीपावली के दिन बराबर सब पूजन वूजन करके लक्ष्मी का नहीं कहते तो भी साथ जाने दे, तो विद्वानों को कुछ काम धंधा नहीं, फिर भी ये स्वस्तिक वस्तिक सब निकालता है, वो बराबर डायरी बनाता है ताकि वो पूरा साल बराबर अकाउंटिंग करता रहे। अब वो नहीं करना चाहिए बट करता है, उसको हम कुछ नहीं कहे, पर जैसी वो डायरी बनाता है इसी एक डायरी ये होनी चाहिए, आज आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं, आज वस्तु का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, आज भी चला गया, कल भी चला गया, परसों भी चला गया, तरसों भी चला, करना है। ये करना चाहिए। आजकल लौकिक इसमें डिवोर्स भी बहुत हो रहे हैं। कई कहानी पढ़ी थी, ऐसी प्रसंग वशात आई, डायरी से याद आया। तो सामान्यतः लड़की की माँ को कारण कहा जाता है लड़की का घर तोड़ने में, बट एक माँ अच्छी थी लड़की की, तो उसने शादी होते वक्त लड़की को ये सीखवन दी थी कि बेटा ये डायरी मेरी तरफ से ले। बोले क्या करो इस डायरी में? बोले इस डायरी में तुम हर रोज तुम्हारे जो जीवन साथी है उसने तुम्हारे साथ क्या क्या अच्छी चीजें की और क्या क्या बुरी चीजें की, इसका लेखा जोखा लिखते रहना, हर रोज लिखो।
बोले क्यों, क्या फायदा, तुम लिखो, रात में सोने के 10 मिनट पहले ये काम करो, मेन 2-4 बातें लिखनी, आज इसने इतना अच्छा काम किया, आज मेरे साथ ये हुआ, पड़ेगा। ये सब लिखती गई 4-6 महीने, साल भर बाद जो भी प्रकरण है, पंचम काल है, झगड़े होने लगे पति पत्नी। झगड़े होने के बाद ये तो बैग भरी, माँ ने कहा ठीक है, क्या हुआ, अब डायरी निकाल के देख बोले तेरे 6 महीने, साल 2 साल में इसने इतनी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ की है, और आज एक चीज बुरी कर दी तो तुम इतनी तमतमा के डायरेक्ट आ गई। तुम विचार कर, उस डायरी ने उसका घर वापस बसा दिया, समझना चीज। अब ये जरूरी थी डायरी हो, क्योंकि अहंकार बहुत बढ़ गया। कोई लड़की की गलती ऐसा नहीं, मैं तो उदाहरण सामान ले रहा हूँ, लड़के को भी ले लो, मेरे कोई व्यक्ति विशेष से कोई लेना नहीं, सब आप लड़कियों के अगेंस्ट में, ऐसा कुछ भी नहीं, सभी जीव चैतन्य, इसमें क्या, या तो गुण और अवगुणों की चर्चा की जाती है सामान्य। प्रकरण क्या है, उस लड़के ने जैसी वो डायरी देखी, कर इसने 6 महीने साल भर में इतनी की है, एक चीज को मैं गौर नहीं कर सकती हूँ, मेरा आम इतना डायरेक्ट तोड़ने पे आ गई। अपना पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को कैसे ये संस्कार नहीं मिल रहे, लौकिक पढ़ाई में नहीं मिल रहे। न्यूरोलॉजिस्ट टाइप की इसी चर्चा हो रही थी, 5-7 साल हुए होंगे, तो वो कह रहा था लेडीज लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि वो भी लड़के की जैसी बड़ी हो रही है, और आप उससे कुछ एक्सपेक्ट करें, बहुत प्रॉब्लम बहुत चल रही बाहर, बहुत संकट है, क्योंकि ये शुष्क ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान ही नहीं, जीवन कला ही मिल नहीं रही। और एक आध 2 कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिए, सेमिनार अटेंड कर लिए, 2,000 देके हाँ अल्लाह कर दिया, उससे काम नहीं होने वाला। ये तो हर रोज इसको सींचना पड़ेगा। हम साल में 2 दिन ही पेड़ को पानी देवे, और हम चाहे 355 दिन वो तारे नहीं हो, हमें हर रोज उसको पानी देना पड़ेगा। ये जीवन की बातें हर रोज देनी पड़ेगी। प्रकरण कहां से लिया, मैं प्रकरण से अलग कह रहा था बाबा, वस्तु के अनुभव के लिए डायरी बनाओ। आज कितना प्रयास किया वस्तु के अनुभव करने की, स्व वस्तु की बात कर रहे, आनंद गुणों के समूह, और लॉकर में रखना, कोई देख लेगा तो साहब और क्या बोलेगा, टेंशन नहीं लेना। इधर दुनियादारी का टेंशन लेते इतना दब जाता है, मर जाता है, इसके इसी में आधा खत्म हो जाए। इसका अर्थ अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना, उदासीन हो जाए, दुनिया का ज्यादा टेंशन नहीं है, दुनिया चलती रही। और मैं अपने से उदाहरण ले रहा हूं, पहले बहुत डर लगता कैसा होगा क्या होगा ये सब, मैं बोले काम तो करने ही, दुनिया के चक्कर में रहेंगे मर जाते। अच्छा हो गया 5-7 साल पहले डिसीजन ले ली, नहीं तो वही पे चक्कर में खत्म हो जाती, आयु खत्म हो जाती, वही करने में, किसी टोपी पहनाने में चले गए, किसी को वरमाला पहनाने चले गए, किसी का तंदुल, इसी में सब आयुष्य चला जाता। मेन काम है वस्तु का अनुभव रह जाना, तो इसलिए थोड़ी डेयरिंग कर लेनी चाहिए, काम हो जाए। और ये वस्तु ये मांगती है अनुभव करने के लिए, तुम्हें डेयरिंग करनी पड़ेगी। फिर आज करो, कल करो, परसों करो, 6 महीने बाद करो, 6 साल बाद करो, अगले वो में करो, तुम तुम्हारा डिसाइड करो, भावना तो बनानी पड़ेगी। हाँ ये अनुभव करने की कह रहे अमृत चंद्र कह रहे। और सबसे अच्छी चीज क्या, जैन धर्म की परावलंबन नहीं करता, अपनी वस्तु का अनुभव करने के, अपनी सुख का अनुभव करने के। इसे ज्ञान नहीं रहा तो चलेगा, सुख चाहिए, ये दूसरी फेल है। बड़ी से लगा धन से सुख मिलता है, इसको धन मिल जाए सुखी हो जाए, इसको कोई चिंता नहीं लगती। दूसरी फेल में तो क्या होता है, मैं तो 10 बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्तियों को जॉब पे रख रहा हूं, हजारों लोग मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसे सुख से मतलब, सुख कहीं से भी मिले, धन से मिले या कहीं से। ये कह रहे धन आदि का जो सुख है शाश्वत नहीं है, शाश्वत सुख तुम्हारे वस्तु के अनुभव से मिलेगा, तुम ये कर लो। ये हमें लोकोत्तर मार्ग समझा है भी ऐसा ही, वस्तु स्वरूप ऐसा है, वस्तु स्वरूप है ऐसा। अब माने ना माने हम क्या करें, हम तो वस्तु स्वरूप बता रहे, हम मतलब अमृत चंद्र, मेरा कुछ भी मत लेना, ये सब हम ये की चर्चा करें। तो अभी अभेद भेद या कर्ता भोक्ता नहीं, इसको छोड़ो, बोले वस्तु का अनुभव।
कौन सी वस्तु का अनुभव करो? अभी यहाँ पे साधवाद लगाना, इन्होंने सिर्फ वस्तु बोला है तो कोई भी वस्तु नहीं। इनको जो इच्छित है वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते। वक्ता कौन है? अमृतचंद्र। अमृतचंद्र कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं? वही वस्तु मुझे लेनी चाहिए। एक, वो वस्तु को मैं क्यों लूं? क्योंकि मुझे सुख का अनुभव करना। दो, लेना चाहिए, ये लिखेंगे नहीं। स्व वस्तु की करना कि पर वस्तु की करना, पुत्र का अनुभव करना कि धन का अनुभव करना कि गाड़ी का करना, ये बोलते हैं हम सब कह के आगे। वस्तु मतलब तुम्हें वही वस्तु पकड़नी, तुम्हें और अन्य कोई वस्तु पकड़नी नहीं, बस नहीं यही। ये अगर हमारे पास आ गया, प्रयोजन पर काम आ गया, तो हमारा पढ़ना आराम से हो जाएगा। तो कह रहे हैं वस्तु का ही कह रहे हैं, ये मतलब समय के का, और किसी का अनुभव मत करो। और कोई अनुभव करने योग्य नहीं है। मेरे को शास्त्र और गाथा नंबर नहीं याद है, वहां स्पष्ट लिखा है ज्ञानी और अज्ञानी जीव दोनों अकेले ही। क्या कह रहे? अज्ञानी भले कहता है नहीं साहब ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे नाना है, ये मेरा घर है। वो बोलता है ऐसा कहते हुए भ्रम से कह रहा है कि मेरे चाचा है, मेरे बाबा है, मेरे पापा है, मेरे पुत्र है। बट अज्ञानी भी अकेला है और ज्ञानी भी अकेला है। व्यवहार चलेगा, समाज चलेगा, गांव चलेगा, देश चलेगा, राज्य चलेगा, कहने में सब आएगा, बट व्यवहार है निश्चय से। अज्ञानी भी अकेला है, ज्ञानी भी अकेला है, क्योंकि अज्ञानी के आत्मा में परद्रव्य आता नहीं, ज्ञानी के आत्मा में परद्रव्य आता नहीं। अज्ञानी की आत्मा परद्रव्य में जाती नहीं, ज्ञानी की आत्मा परद्रव्य में जाती नहीं। इसलिए सभी जीव अकेले ही है। इसी को एकत्व भावना नहीं चाहिए। शास्त्र याद नहीं, कल परसों ही कहीं पढ़ने में आया था और उनका था नंबर भी याद नहीं। गजब कहा, पढ़ना चाहिए, अलग अलग शास्त्र पढ़ने चाहिए। कब क्या मिल जाएगा पता नहीं चला। यहाँ पे सभा में से किसी ने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए होंगे, तो अभी प्रयास करने चाहिए मुख्य मुख्य बिंदु हर एक शास्त्र से निकालना चाहिए। उससे बहुत अच्छा फायदा कि इस शास्त्र में कौन से 10 मुख्य बिंदु है, कौन से 20 मुख्य बिंदु है, और उसकी अच्छे से नोटिंग करनी चाहिए और वो रेफर करते रहना चाहिए। ये सब पुरुषार्थ में आए, पुरुषार्थ में आए। प्रकरण क्या चल रहा है? आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ता हूं अभी। वस्तु का ही अनुभव करो, निपुणय सूत्र इव य आत्मनि प्रोता चित चिंतामणि मालिका क्वचित भेदुम न शक्या। जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती, उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। यह एका ऐसी आत्मा रूपी माला एक ही। एक ही का मतलब क्या? कल भी मैंने कहा था, एक चैतन्य भाव को ग्रहण करना। ये एक ही मतलब 3 लोक में एक ही वस्तु और अन्य नहीं, अन्य ही नहीं। इसकी जैसी वस्तु फैक्ट्री में बन सकती नहीं, मार्केट में अवेलेबल हो सकती, बाकी सब हो जाए। ये नहीं, ऐसी आत्मा में यम एका, यम एका मतलब एक ही। ये मतलब सम्यक एका। ब्रेक लगाना, जहां ये आता है वह ब्रेक लगा दे। न अभित अपि चकास्तु एव, हमें संपूर्णतया प्रकाशमान हो, अर्थात नित्यत्व अनित्यत्व आदि के विकल्प छोड़कर हमें आत्मा का निर्विकल्प अनुभव। ये हमें इतनी एक ही वस्तु, हमारी इतनी ख्वाहिश है, हमारी इतनी इच्छा, हमारी इतना ही विकल्प है कि हमें प्रकाशमान, अगर ज्ञान में प्रकाशित होना है तो अभी परगेय नहीं चाहिए। अंतर्मुहूर्त के लिए
ये आत्मा रूपी एक ही माला से मैं बस प्रकाशित कर दी और कुछ नहीं। और कितना हम उनका प्रेम कितना है हमारे प्रति, वो कहते हैं मुझे संपूर्णता प्रकाशमान में, ऐसा नहीं कह, हमें में वो स्वयं को भी ले रहा है, हमें भी ले रहे। जैसे टोडर मुझे साहब का मंगलाचरण कितना, जाते ही मिले समाज सब, अकेले को नहीं सभी समाज को मिलाना चाहिए। कितनी करुणा बुद्धि देखना चाहिए, हमें दृष्टि होनी चाहिए। बोले नहीं, हमें में वो कह रहे मुझे भी और आपको भी, सबको हो ऐसा प्रकाश। ये जो डोरे में पिरोई गई मणि की माला है, ये तो बनाने के लिए कोई चाहिए। ये जो चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला है, इसको कोई बनाने वाला नहीं, इतना फर्क है। इसलिए उदाहरण कभी भी एक देश होते, उदाहरण सर्वदेश नहीं होते। न्याय के शास्त्र में इसलिए उदाहरण चलते नहीं, खंडन मंडन में उड़ा देंगे, बोलते उदाहरण मत बाजू करो। हम जैसे स्थूल बुद्धि के लिए उदाहरण काम में आते हैं, क्योंकि हम पकड़ने का प्रयास करते हैं उससे क्या कहना चाह रहे हैं। चैतन्य रूपी चिंतामणि आत्मा मतलब डोर, और मणि मतलब ये जो उसकी जो पर्याय हो रही ना, वो पर्याय। हाँ, डोरा मतलब आत्मा, चैतन्य रूपी आत्मा। ऐसे तो चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला, तो ये की माला मतलब प्रमाण का द्रव्य आ गया, पूरा प्रमाण का द्रव्य आ गया। इसमें उत्पाद भी आ गया, ध्रुव भी आ गया, पर्याय भी आ गई, दोनों। उसमें आत्मा में मतलब डोर में मतलब ध्रुव, और पिरोई गई चैतन्य रूपी चिंतामणि की माला। माला में तो प्रमाण का द्रव्य आएगा, और चैतन्य रूपी चिंतामणि को लेना है तो पर्याय ले सकते, वो मणि ले सकते। मणि हो गए चैतन्य रूपी चिंतामणि की जानना 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 आदि जो चल रहा है, और आत्मा मतलब ध्रुव डोरा, आत्मा मतलब डोरा, चैतन्य रूपी चिंतामणि मतलब पर्याय, डोरा प्लस पर्याय मतलब मणि, मिल के पूरी माला बना। बोले से माला मतलब प्रमाण का द्रव्य, माले में जो डोरा है वो है ध्रुव, माले में जो मणि वो है चैतन्य रूपी चिंतामणि की परिणति, चैतन्य की परिणति। बोले से गुण तो आएंगे ना, प्रमाण की वस्तु में गुण भी आए, बराबर, बहुत अच्छा, बराबर क्या, सही कह रहे। क्योंकि आत्मा में तो अवैध वस्तु ले ली, वैसे तो चैतन्य रूपी चिंतामणि मतलब गुण लिया तो अपेक्षा तो ठीक ही है, बट डोर जो होता है वो स्थायी, और मणि बदलते रहते, गुण बदलते नहीं, पर्याय बदलती रहती। और डोर तो क्या है, और डोर का अलग से अस्तित्व है ही नहीं, अनंत गुणों के समरूप द्रव्य को ध्रुव कहते, तो उसमें अलग अलग एक गुण की कोई हस्ती ही नहीं सही मायने, क्योंकि उसको तो पूरा आके द्रव्य की कोई अलग हस्ती है क्या, द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं, द्रव्य क्या है, गुण और पर्याय का समूह द्रव्य। तो पर्याय मतलब एक 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 मोती, और गुणों का समरूप मतलब आत्मा, तो उसमें दोनों जगह ले सकते, कोई ऐसी बाधा नहीं है। तो ये कह रहे हैं जैसे चतुर पुरुषों के द्वारा डोरे में पिरोई गई मणियों की माला भेदी नहीं जा सकती, उसी प्रकार आत्मा में पिरोई गई चैतन्य रूप चिंतामणि की माला भी कभी किसी से भेदी नहीं जा सकती। इसमें कोई भेद नहीं सकता, इसका कोई भेद नहीं कर सकता है। अब भेदी नहीं जा सकती है तो सुनो बाबा याद करना, चिज्जदी भिज्जदी वा, छेदी नहीं जा सकती, भेदी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, तोड़ी नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं। समझने के लिए हम भेद करेंगे
ज्ञान में समझने के लिए ज्ञान गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, विकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय है, श्रद्धा के पर्याय, मिथ्यात्व के पर्याय है, सम्यक दर्शन के पर्याय है, मति ज्ञान के पर्याय, श्रुत ज्ञान के पर्याय, सब करेंगे, झमेले करेंगे। कब तक? इतना ये विकल्प करने के बाद भी वस्तु में भेद नहीं हुए। ये हमने ऐसे विकल्प करने से, ऐसा चिंतन करने से, ऐसा ज्ञान करने से वो पर्याय अलग नहीं होंगे, गुण अलग नहीं होंगे, द्रव्य अलग नहीं होंगे, वो अभेदी रहे, वो भेदती नहीं जाती। इस पे एक दो बिंदु और महत्वपूर्ण चर्चा करने, आज का अपना समय आ गया है, देखते हैं इसकी विषय चर्चा करते हैं।